हरे कृष्णा। आज वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया अर्थात अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया ये 3.5 मुहूर्त जो प्रमुख मुहूर्त माने जाते हैं पूरे वर्ष में, उसमें से एक ऐसा शुभ मुहूर्त है। तो ये शुभ मुहूर्त का क्या महत्व है? अक्षय का अर्थ है जो कभी क्षय नहीं होता है। क्षय अर्थात जो हमारे हाथ से ये नश्वर जगत से छूट जाता है। तो जो भी कार्य इस दिन से जो शुरुआत होती है और उसका कभी क्षय नहीं होता है, उसकी कभी कमी नहीं होती, बल्कि वो बढ़ता बढ़ता ही जाता है। तो ऐसे क्या कार्य हमने आज के दिन करना चाहिए जो कभी अक्षय ना हो? और ऐसा क्या हुआ था अक्षय तृतीया के दिन? और ये शुभ मुहूर्त के पीछे शास्त्र क्या है, साइंस क्या है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा ये आज का दिन है। और ऐसे आज के दिन में जो वैदिक जो गणना है, जो चंद्र सूर्य की काल गणना का एक पंचांग का प्रमाण है, उसके अनुसार ये तिथि है। और विशिष्ट सूर्य और चंद्र के स्थान, ऐसा ऊंचा स्थान इस दिन पाया जाता है। इसलिए पूरा दिन भर कोई भी कार्य करे तो वो आज के दिन शुभ फल अर्थात अक्षय फल देने वाला होता है। आज के दिन सुवर्ण खरीदी का और कोई भी शुभ कार्य अगर शुरुआत करना है तो आज के दिन ही चुना जाता है। तो ये जो शुभ मुहूर्त के पीछे शास्त्र क्या है और सही में इसके पीछे सही में ऐसा क्या साइंस है? अगर हम ये जो शास्त्र है और जिसके उद्देश्य के लिए ये दिन चुना है, अगर ये हम समझते हैं तो वो कार्य हम जो कुछ आज के दिन करते हैं वो सही में हमें फल देने के लिए जो है, ऐसा ये आज का शुभ ये दिन निकला है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ऐसी क्या घटना थी कि आज के दिन हुई थी और ऐसा ये क्या शुभ अक्षय फल देने वाला आज का दिन है। तो ये शास्त्र के अनुसार है। खुद व्यास मुनि ने, जिन्होंने आज के दिन से ही महाभारत लिखना प्रारंभ किया था, ऐसे अनगिनत शास्त्र जहाँ पे एक होती फिलॉसफी, जहाँ पे जो उपनिषद वेद, 4 वेद, ऐसे जो वेदांत सूत्र जो हमें फिलॉसफी सिखाती है कि कैसे ये सृष्टि बनी है और हम सृष्टि के घटक हैं और इसके पीछे क्या उद्देश्य है, और हर जो तिथि आती है वो जो हमें रीति रिवाज बताते हैं, तो उसके पीछे साइंस क्या है, वो साइंस जो है फिलॉसफी है। और वही जो अलग अलग यही फिलॉसफी जो भगवान का अवतार होता है, भगवान के सारे पार्षद होते हैं, ऐसे ये भगवान के भक्त द्वारा यही फिलॉसफी अपने जीवन में जब उतारते हैं तो वो रामायण महाभारत जो ग्रंथ इतिहास बन जाता है। तो ऐसे ये रामायण महाभारत जो महाभारत का संकलन पूर्ण हुआ था आज के दिन। तो ऐसे ही वेद व्यात रचित ऐसे जो शास्त्र है, जो फिलॉसफी हमें सिखाते हैं, और ऐसे शास्त्र अनुसार गुरु के जो हम याचना करेंगे, भगवान की याचना करेंगे। और शास्त्र अनुसार ऐसे ये आज का दिन का महत्व क्या है, क्यों इसे शुभ कहा जाता है, कौन सी घटना आज हुई थी, वो जानने का प्रयास हम करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपिष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्यम ईश्वरम। हरे कृष्णा। 3.5 मुहूर्तों से एक सबसे बड़ा शुभ मुहूर्त है आज का अक्षय तृतीया का दिन। वैशाख मास की ये तृतीया विशेष तृतीया है। अक्षय तृतीया के दिन बहुत सारे घटना हुए थे और सबसे जरूरी है ये अक्षय फल देने वाला दिन है। साधारण तो दिन तो वही है, परंतु हमारे वैदिक गणना अनुसार जो तिथियां आती है ऐसी विशेष तिथियां में जो विशेष जो फल छुपा होता है, इसलिए ये सारा जो प्रयोजन है मनुष्य जीवन, ये भौतिक जगत में यहाँ पे नश्वर उसका स्वभाव है और वहां से उनको उठाने के लिए ये प्रयोजन है, तो उन्हें संधि दी जाती है। तो ये हमारे हाथ में, या मानो ना मानो, ये स्वतंत्रता भी हमें हमारे जो संस्कृति ने दिया है, तो बहुत ही जरूरी। अगर नहीं मानेंगे तो वही ये दिन है, जैसे हर दिन निकलता है वही दिन समय हमारे हाथ से निकल जाते हैं और हम क्षय जो नश्वरता के तरफ हम मुड़ते हैं। लेकिन जब हम, ये हमारी संस्कृति इतनी महान है जहाँ पे हमें एक दिन ये तिथि के रूप में, अलग अलग त्योहार के रूप में हमें दिया जाता है, जो हम ये भूमि ये माता के समान हम पूछते हैं, जल गंगा के समान पूछते हैं। तो वही ये जो अलग अलग तिथियां हमें जो अवसर देते हैं, ये तिथि एक साधारण दिन नहीं है, ये व्यक्ति स्वरूप में है। तो ऐसे ये अक्षय तृतीया का दिन में ऐसे बहुत सारे घटना हुई थी, इसलिए ये बहुत शुभ माना जाता है। सबसे प्रथम अक्षय, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 जो हर मनुष्य के लिए 4 पुरुषार्थ बताया। तो धर्म अर्थात जो कर्तव्य करना है, और इसे ऐसा प्रयोजन दिया, ये सृष्टि निर्मित हुई, हम जो भगवान के सारे जीव अंश है और हमारी इच्छा अनुसार हमें भगवान से अलग रहना था, ये सृष्टि की निर्मित हुई। और सृष्टि की निर्मित में हमें जो आनंद में रहने के लिए, हमसे भगवान से अगर आनंद रहना है, जैसे पुत्र पिता से अलग रहता है, वैसे ये सृष्टि ये निर्मित होंगे हमें पिता का अधिकार जो मानना नहीं था, और हमें अलग से उनको जो अलग से हमारा जो संसार यहाँ पे रचना था, इसलिए हमें ऐसा प्रयोजन भी दिया। धर्म अर्थात हम अच्छे से कर्म करें और कर्तव्य करें, और जिससे हम ये जीवन में आनंदी रहे। तो ऐसा ये धर्म के लिए प्रयोजन है आज के दिन। तो जो भी हम कर्तव्य करते हैं, तो उसमें धर्म अर्थात कर्तव्य के बाद हमें जो अर्थ की प्राप्ति होती है, तो अर्थ जो हमें जो लक्ष्मी प्राप्त होती है, संपत्ति प्राप्त होती है, अगर अच्छे से हम हमारे कर्तव्य पालन करेंगे तो हमें प्रचुर मात्रा में धन उपलब्ध होगा। और ये धन का उपयोग अल्टीमेटली धर्म अर्थ और काम, काम अर्थात हमारी सारी कामनाएं, जो इच्छाएं, कि हमारा स्वभाव है सच्चिदानंद है, परंतु हमें भगवान से अलग रहना था, इसलिए हमें ये सृष्टि में धर्म अर्थ काम का प्रयोजन दिया है। और उसके बाद हमें ये भी स्मरण करने के लिए ऐसे शास्त्र, ऐसी तिथियां आती है जो हमें मोक्ष का भी स्मरण करते हैं कि ये जो आपका जो पूरा संसार है, देह है, ये सारा प्रयोजन है, ये जो है नश्वर है, इसलिए आपको ये जानना है कि ये आप नश्वर नहीं हो, आप अक्षय हो, आप क्षय नहीं हो। तो ये चारों भी प्रयोजन हमें एक संधि के रूप में मिलती है। धर्म अर्थ और काम बहुत आसानी से करते हैं, बस मोक्ष के लिए हमें शास्त्र और गुरु की जरूरत होती है। तो ऐसे ही ये शास्त्र हमें उद्देश्य, सही उद्देश्य हर तिथि में हमें यही सिखाते कि हम जो है अक्षय है, हम शाश्वत है, हम क्षय नहीं है। तो ये ऊपर उठने के लिए क्षय से अक्षय तक ये सारी तिथियां आती है। और आज की विशेष तिथि धर्म अर्थ अर्थात आज के दिन कुबेर जी को उनका जो सबसे बड़ा संपत्ति के कोषाध्यक्ष है ये, और ऐसा ये पद उनको प्राप्त हुआ था, इसलिए सुवर्ण का बहुत महत्व है। तो हमें माना जाता है कि आज के दिन कोई भी सुवर्ण जो खरीदी करता है तो प्रचुर मात्रा में वो हमेशा
ये उसका जो सुवर्ण है वो हमेशा अक्षय रहेगा। कोई भी शुभ कार्य आज के दिन प्रारंभ करता है तो वो हमेशा दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है। तो ये अक्षय ये होने का फल आज के दिन मिलता है। तो वो कुबेर जी के आज के जो उनको ये पद मिला था, तो सबसे जरूरी है कि धर्म और अर्थ ये बहुत ही जरूरी हमारे लिए, ये सृष्टि में जीव को आनंद के लिए। तो इसके लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन ही सबसे जरूरी घटना हुई थी कि अक्षय पात्र जो है, जो पांडवों को सूर्य देव ने दिया था, और यही अक्षय पात्र को ऐसा ये कोई भी जो वो पात्र में जो अन्न बनाएगा तो उसका क्षय कभी नहीं होगा। तो सबसे बड़ा ये आज का अक्षय पात्र का दिन भी आज ही है, जो पांडवों को प्राप्त हुआ था। ये भगवान का ही प्रयोजन था। और ये आज के दिन ही राजा भगीरथ जो सूर्य वंशी में जो वहां पे ये सूर्य कुल में ऐसे ये राजा हुए, शगर जो उन्हें जो सहदेह में जहर देके मारने की साजिश हुई थी, फिर भी वो वहां पे उनका ऐसे ये जहर के साथ जन्म हुआ था। उनको सगर राजा ये सूर्य वंश में जो उनका जन्म हुआ था, और उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ का प्रयोजन किया था, और 99 यज्ञ होने के बाद 100 यज्ञ भी होने वाला था। इंद्र को बहुत ही चिंता हो गई, अपना जो सिंहासन तो ये राजा नहीं ले लेंगे, इसलिए उन्होंने छुप के ये अश्व को छुपा दिया, वो भी कपिल मुनि के आश्रम में। और कपिल मुनि के आश्रम में जब ये सगर राजा के पुत्र जहां पे अश्व लेने के लिए गए, और उन्हें लगा कपिल मुनि ने ही ये छुपा लिया, चोरी किया है, तो वहां पे उन्हें जो कपिल मुनि ने अपने योग विद्या से उन्हें भस्म करके जो है ऐसे ये सगर राजा के पूरे वंशावली वहां पे जो है नष्ट हुई थी। उनके ही जो वंशावली में जो अंशुमान और ये पुत्र हुए, उन्होंने गौतम ऋषि की माफी मांगी, और वहां पे उन्हें एक सबसे बड़ा उपाय मिला कि जो गंगा नदी है, तो वहां पे ये सिर्फ जल नहीं है, ये माता है। तो ऐसे ये गंगा नदी, ये भौतिक जगत में इतने पाप होते हैं, वो पाप क्षय जो क्षण करने के लिए उनकी पात्रता है। ऐसी गंगा नदी जो स्वर्ग में से वहां पे यहाँ तक लाने के लिए अगर कोई लाता है, उसका जल अगर इस पे जो इनके राख पे अगर कोई छेड़ता है, तब वो फिर से पुनर्जीवित होते हैं। तो ऐसे ये अंशुमन ने बहुत प्रयास किया, उनके पुत्र वो विफल हो गए, दिलीप ने भी विफल हो गए, और उनका जो पुत्र हुआ जो है भगीरथ, तो वहां पे उन्होंने ऐसे गंगा नदी ने जो उन्हें उनको जहाँ पे दो उन्होंने शर्त रखी कि मैं तो आती हूँ, लेकिन मेरा प्रवाह इतना बड़ा है कि मैं स्वर्ग से नीचे पाताल में चली जाऊंगी, तो मेरा ऐसा प्रयोजन करो कि मैं यहाँ पे रुकने के लिए ऐसा कुछ प्रयोजन हो। और दूसरा, मेरे जल में सारे ये पाप अगर धोने के लिए आए, तो मेरे ये पाप मुझे पाप से मुक्ति के लिए भी कोई प्रयोजन दो। तो बहुत ही ये जो भगीरथ है बहुत ही भगवान के निश्चिम भक्त है, और उन्होंने वचन दिया, शिव जी को मना लिया अपने जटा में गंगा को धारण करने के लिए, जिससे वो प्रवाह उसका क्षमन हो, और वही ये धरती पे पृथ्वी तला पे रहे। और जो सारे साधु जो वैष्णव है वो अगर गंगा में स्नान करते हैं, तो पूरा गंगा का जो पाप है वो शुद्ध होगा। तो इस जो गंगा माँ ने जो शर्त रखी, और उसके लिए उन्हें उनका जो उपाय है वो मंजूर करके गंगा नदी का आज के दिन ही इस पृथ्वी पे जो है आगमन हुआ। सबसे जरूरी है तो ये धर्म अर्थ के लिए हमें जो प्रयोजन दिया है कि कोई भी कार्य आज के दिन करते हैं तो वो हमेशा बढ़ता जाएगा, और आपको मन चाहे फल
मिलेगा। तो धर्म, अर्थ और काम का ये प्रयोजन है आज का दिन। इसलिए आज के दिन बहुत ही प्रचुर मात्रा में हम जो भी कुछ लेते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, तो वो बढ़ता ही जाता है। और सबसे जरूरी आज के दिन जो भगवान परशुराम का जन्म हुआ है, तो भगवान के अन्य अवतार नर नारायण और हयग्रीव, जो उनका हयग्रीव नाम भगवान का अवतार भी आज के दिन हुआ है। तो विशेष रूप से परशुराम ये ऐसे भगवान के अवतार है जो सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और आज कलयुग में भी उनका वास्तव्य है। और परशुराम ने जब त्रेता युग में 14 बार सारा पृथ्वी जो क्षत्रिय किया था, तो ये परशुराम ये क्षत्रिय की रिप्रेजेंटेटिव है। तो इसलिए आज बहुत ही धूमधाम से उनका स्मरण किया जाता है। और परशुराम का सबसे बड़ा योगदान है, जो भगवान का योगदान है धर्म की स्थापना के लिए, तो वो उनका स्मरण किया जाता है। और ये दिन विशेष माना जाता है क्योंकि आज के दिन ही त्रेता युग का भी प्रारंभ हुआ। आज के दिन ही वेद व्यास ने महाभारत का संकलन पूर्ण किया। आज के दिन ही अन्नपूर्णा माता का जन्म हुआ। इसलिए हमें धर्म, अर्थ, काम के बाद सबसे जरूरी जो है दान हमने करना चाहिए। तो हम जो है हमारा स्वभाव है, हम भगवान के अंश है, और हम यहाँ पे जो भगवान का स्वभाव है देना, तो यहाँ पे हम सिर्फ लेना, धर्म, अर्थ, काम में ही अटक जाते हैं। अगर शास्त्र और रीति रिवाज नहीं है तो यहाँ पे हम यही जो लेने की भावना अगर हमारा स्वभाव बन जाता, तो हम जन्म मृत्यु के चक्कर में यही हम अटक जाते। हमारा जो ऊंचा प्रवास है, जो क्षय से अक्षय, तो ये होने के लिए आज के दिन दान, प्रचुर मात्रा में दान होने के लिए, अन्नदान हो, कोई भी जो दान है वो आज के दिन करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसलिए जो सबसे जरूरी आज की तिथि में जो हमारे पितृ लोक में हमारे जो पूर्वज हैं, उनके लिए जो श्राद्ध या तर्पण उनको ऑफर करने की भी विधि आज के दिन है। तो यहाँ पे हमें शास्त्र रूप से हमें ऑब्जेक्शन होता है कि हमारे पूर्वज जो नहीं है, उनका शरीर नहीं है, और आज अलग अलग व्यंजन बना के, और जो विशेष रूप से हम आज के दिन जो स्वीट बनाते हैं और आम का रस बनाते हैं, जो आज सीजन का आम है, तो वो उनको हमें पहले बार हम हमारे पूर्वज पुत्रों को जो खिलाते हैं। तो ये बहुत ही हमारे संस्कृति में ऐसा ये तिथि रीति रिवाज है कि जिससे हम हमारे पूर्वजों का स्मरण करें। और स्मरण ये सिर्फ कर सकते, लेकिन सही ग्रेटिट्यूड जो उनके प्रति कृतज्ञता का भाव है कि वो पितृलोक में अटके हैं और उनका जो गति है, तो उन्होंने शरीर छोड़ा है, लेकिन हम तो सारे आत्मा है। ऐसे शाश्वत आत्मा के लिए और उनकी जो इच्छा है कि यही हम धर्म, अर्थ, काम करें, तो मोक्ष के लिए उनका कोई प्रयोजन उन्होंने जीवन में नहीं किया। मोक्ष हमने शास्त्र से समझा ही नहीं, और हमने ऐसी कुछ जो रीति रिवाज भी हमने ऐसा नहीं किया। इसलिए मोक्ष अगर छूट जाता है तो शरीर त्यागने के बाद ये सूक्ष्म शरीर और इतनी सारी इच्छा है, उसके वजह से जकड़कर ऐसे हमारी जो गति है वही के वही रुकती है। तो पितृलोक में जो पूर्वज अटके हैं, तो उनके लिए भगवान को जैसे अग्नि को हम ऑफर करते हैं, और अग्नि से वायु देवता से ये जो महाप्रसाद है वो अपने पूर्वजों को ऑफर होता है। तो हमें ऐसा लगता है शास्त्र के बुद्धि से, साइंस से ये कैसे पॉसिबल है, और ये सिर्फ अंधश्रद्धा है। परंतु हम मनुष्य इतने एडवांस टेक्नोलॉजी से हम यहाँ पे एसएमएस करते हैं, हम यहाँ पे गूगल पे, फोन पे करते हैं, तो हमें फॉरेन में भी हमारे रिलेटिव है तो 1 सेकंड में उनको प्राप्त होता है। तो एक मनुष्य ऐसी टेक्नोलॉजी अगर निकल सकता है, तो जो मनुष्य को जिन्होंने बनाया है, ऐसे ये भगवान का और ये सारा सृष्टि का ये प्रयोजन है कि मोक्ष के लिए आप आज के दिन जो तर्पण करते हैं और जो कुछ व्यंजन बना के भगवान को ऑफर करके अग्नि देव को अर्पण करते, तो अग्नि और ये वायु से
पितृलोक में वहां पे जाते, उनका स्मरण करते हैं तो वहां पे उनको प्रसाद मिलता है और उनको मोक्ष का द्वार खुल जाता है। तो धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष, ये चारों का प्रयोजन आज के दिन होता है। लेकिन ये हमारे ऊपर है। एक तो हम रीति रिवाज मानते नहीं, बस आज एंजॉय के मूड में जो कुछ व्यंजन बनाते उनका हम जो ग्रहण करते हैं। तो ये होता है कि हम धर्म, अर्थ, काम भी नहीं ये स्वीकारते कि आज के दिन अगर धर्म कुछ भी ऐसे कर्तव्य करते हैं उनका जो बहुत गुना मात्रा में हमें फल मिलता है, कम से कम पितृलोगों को, हमारे पूर्वजों को हम कर्तव्य के रूप में तो भी उनका स्मरण करना चाहिए। अगर उनको प्रसाद देते हैं तो उनको मोक्ष मिलने का आज का दिन जो है प्रयोजन है। और उसके बाद अर्थ और काम, आज के दिन कुछ भी अर्थ हम अगर खरीदी करते हैं तो उसका भी बहुत गुना फल मिलता है। और अगर हम कोई भी काम, हमारी इच्छा होने के लिए कोई भी व्यवसाय आज के दिन ओपन करते हैं तो आज के शुभ मुहूर्त पे तो बहुत गुना उसकी काम जो हमारी इच्छा के पूर्ति के लिए ये बढ़ता ही जाने वाला ऐसा धर्म, अर्थ, काम है। लेकिन सबसे जरूरी है कि मनुष्य के लिए ये मोक्ष, क्योंकि सबसे जरूरी है क्षय, मृत्यु के तरफ मोड़ना, ये जीवन का स्वभाव है। और इसलिए सबसे बड़ा प्रयोजन हमें ये बुद्धि दिए है। प्राणियों को तो ये बुद्धि नहीं है कि वो भी धर्म कर्तव्य करते हैं, काम एंजॉय करते हैं, परंतु ये क्षय से कभी मुक्ति नहीं होती। जिनको जन्म के बाद मृत्यु जो अटल है और उन्हें बुद्धि भी नहीं दी, बस मनुष्य को ये बुद्धि दी है कि मैं सारा प्रयोजन धर्म, अर्थ, काम के लिए करता है, फिर भी क्षय ये मुझे लादा जाता है और मैं यहाँ से, मेरे से सारा ये छीन लिया जाता है। तो ये समझने के लिए आज का दिन है कि आज के दिन मोक्ष के लिए सारा प्रयोजन है। और सबसे जरूरी है भगवान का जो रूप है, तो भगवान का अवतार परशुराम, हयग्रीव, नर नारायण के रूप में आज के दिन हुआ है। लेकिन कलियुग में जो आर्च विग्रह के रूप में भगवान आते हैं, जो हमें आदान प्रदान प्रेम संबंध अगर स्थापित करते हैं तो हमारा जो अक्षय, जो शाश्वत रूप है हमें फिर से प्राप्त होता है। उसके लिए प्रयोजन है आज से ही चंदन यात्रा का प्रारंभ होता है। तो चंदन यात्रा और जगन्नाथपुरी में जो नौका विहार का प्रयोजन 21 दिन चलता है। तो 21 दिन का ये चंदन यात्रा का प्रारंभ, जो भगवान को हम भूल गए, भगवान का अवतार इस कलयुग में नहीं है। भगवान आते हैं आर्च विग्रह की मूर्ति के रूप में, उनसे फिर से प्रेम का संबंध, हम उनको रोज उनका स्मरण करें, उनकी कथा और उनको जो भोजन अर्पण करते हैं। परंतु वो उनका व्यक्ति रूप है। इतने गर्मी के दिनों में हम एसी फैन में जो बैठे हैं शीतलता के लिए, वही शीतलता भगवान के अर्च विग्रह में चंदन जो लेप लगाते हैं। तो ये विशेष जो विधि है आज से प्रारंभ होती है। तो ये है चंदन यात्रा, जो मध्वाचार्य जो ब्रह्म संप्रदाय के प्रमुख आचार्य है और उन्होंने अभी अभी जो 1500 ईस्वी सन 1500 वर्ष में 1400 वर्ष में उनका जन्म हुआ था और वहां पे उडुपी में, वहां पे उन्होंने मध्वाचार्य, उनके जो गुरु मध्वाचार्य, उनका जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था कि अर्च विग्रह भगवान उनके स्वप्न में आए और वहां पे वृंदावन में वो निवास करते थे। वहां पे उन्होंने स्वप्न में आके उन्होंने बताया कि ऐसे शुद्ध भक्तों को ही अर्च विग्रह भगवान खुद स्वप्न में आके अपनी इच्छा जताते, क्योंकि उनका एक ही मूड होता है कि भगवान की सेवा करना, कि मैं बहुत ही गर्मी में जो हूँ तड़प रहा हूँ, मुझे बाहर निकालो, मेरा स्नान करो, मुझे भोजन दो। ऐसे गोपाल जी की स्थापना हुई और ऐसे जो गोवर्धन में उनको वो शीला प्राप्त हुई, ऐसे गोपाल जी का जो प्राण प्रतिष्ठा हुई और उनकी सेवा प्रारंभ हुई। और ऐसे ही ये गोपाल जी ने एक दिन स्वप्न में आके उन्हें बताया, माधवेंद्री पुरी ने बताया कि मुझे आप चंदन का लेप, और ऐसे चंदन कहाँ मिलते हैं, जगन्नाथपुरी के पास आपको मिलेंगे। तो वैसे ही जगन्नाथपुरी में जो वृंदावन से निकल पड़े
माधवेंद्र पुरी और वो भगवान के निस्सीम भक्त है। यही चैतन्य महाप्रभु के ईश्वरपुरी के ये गुरु है। और उन्होंने जहाँ पे गोपीनाथ ये स्नान है, जहाँ पे जगन्नाथपुरी के पहले, तो वहां पे वो सोए थे और वहां पे गोपीनाथ जी के भगवान आर्च विक्रम मूर्ति ने उन्हें फिर से स्वप्न में कि उनको लगा कि ये जो खीर है मुझे भी चाहिए, मेरे गोपाल जी को मैं ऑफर करूंगा। रास्ते में थके थे और वहां पे गोपीनाथ ने भी उन्हें दर्शन दे के नींद में उनको स्वप्न में बोला कि तुम्हें खीर चखनी थी ना, तो मैंने छुपा के रखी है। तो भगवान की मूर्ति के पीछे वो जो पुजारी है उनको बताया कि माधवेंद्र पुरी को ये खीर चखनी है उनके गोपाल जी के लिए। ऐसे खीर चोर गोपीनाथ का मंदिर जो यहाँ पे पुरी के पास यहाँ पे जो मंदिर आज भी है, तो ये ऐसे माधवेंद्र पुरी वहां से चंदन लेके आए और फिर से भगवान ने बोला कि गोपीनाथ और गोपाल मैं एक ही हूँ। तो वहां पे गोपीनाथ को चंदन का लेप लगाया, वहां से तिथि प्रारंभ वो आज के दिन ही था। और तब से 21 दिन भगवान को चंदन लगाने की ये विधि लगाए शुरुआत हुई। तो भगवान का सेवा ये सबसे बड़ा मोक्ष है, जहाँ पे हम हमारा क्षय से हम अक्षय शाश्वत भगवान के अंश और सबसे बड़ा हमारा प्रेममय संबंध हम स्थापित करते और भगवान की सेवा करते। भगवान की प्रसन्नता ही जीव का प्रसन्नता है और भगवान व्यक्ति रूप में है। अगर हम नित्य रूप से हमारा शरीर मन शुद्ध करें, ऐसे शास्त्र से विधि करें, और तब हमें अंदर से ये रियलाइज होता है और हम संतुष्ट होते सिर्फ भगवान को हम सेवा करते, भगवान को हम अन्न दिखाते हैं और वो अन्न हम स्वीकारते हैं और उनका स्मरण करते, उन्हें थैंक यू बोलते हैं। तो ये आदान प्रदान से सबसे बड़ा मोक्ष एक जीव को प्राप्त होता है। तो आज की वो तिथि है अक्षय तृतीया। तो यही धर्म अर्थ काम तो हम करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा आज का दिन संदेश देता है मोक्ष का। भगवान के लिए हमने जो कुछ आदान प्रदान करना है, हमारे सारे पूर्वजों को स्मरण करना है और ऐसे विशेष दिन में हमें दान देना है। तो हम सबसे बड़ा दान है वैष्णव का दान। वैष्णव को और भगवान के लिए दान ये सबसे ऊंचा दान बोला जाता है और उससे ऑटोमेटिक हमें धर्म अर्थ काम की भी प्राप्त होती है। तो ऐसा विशेष दिन जहाँ पे हमें प्रचुर मात्रा में अक्षय होने के लिए ये हमें संधि प्राप्त हुई है, ऐसे अलग अलग प्रयोजन से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को वो अक्षय तृतीया की लाख लाख शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।